डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग एक जरूरी इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे। OROP 3 के ऊपर क्या चला है, अपना कपिल भाई से सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल। जब तक और भाई भी जुड़ जाते हैं, और बहुत जरूरी है आज जुड़ना और पूरा वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है। आज का आपने पहले वाले देखे होंगे, ठीक है, पर आज के वीडियो से जो आपकी आंखों में मोतियाबिंद आ चुका है, जो जाड़ा बैठ चुका है, उसको मैं साफ करने की कोशिश करूंगा। और मैं साफ नहीं करूंगा, आपके रिटायर्ड अधिकारियों ने आपके आंखों में जो जाड़ा बैठा है उसको साफ कर दिया है। मैं सबूतों के आधार पर आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। OROP 3 को टेबल जारी हो गई और टेबल के अंदर हमारे जो छोटे रैंक के पूर्व सैनिक, उनको कितना बेनिफिट है और सरकार को किस तरह से दबाव में लिया जाता है, किस तरह से सरकार को गुमराह किया जाता है, सरकार को बरगलाया जाता है, उसके साथ में पूर्व सैनिकों को गुमराह किया जाता है, उनको बेवकूफ बनाया जाता है। यह आज बिल्कुल साफ हो जाएगा, पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। हम एक तरफ तो सरकार को कोसते रहते हैं, एक तरफ 1 साल का आंदोलन जो चला उस पे आवाज उठाएंगे, पर यह नहीं पता कि आपके अंदर बैठे हुए ही आपके सबसे बड़े, आपकी जो जायज मांगे हैं उनको खाने वाले हैं, उन मांगों का गला घोटने वाले हैं, सरकार को गलत रिपोर्ट देते हैं, सरकार को कहते हैं कि जो छोटे रैंक के सैनिक के सिपाही से लेके सूबेदार, मेजर, ऑनरेडी कैप्टन, उनकी पेंशन तो पहले से ही ज्यादा है। भाई बिजली चली गई, मैंने दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा। 1 मिनट में अपने डॉक्यूमेंट उठा लूँ नीचे से। मैं आ तो इसलिए था कि नीचे बच्चे आवाज खबर के साथ में आपा देसी आदमी भाई, बिजली चली भी जाती, आ जाती भी। देहात के हैं, सारे देहात के हैं। आपा कोई चंडीगढ़ में थोड़ी बैठे हुए हैं, कोई मुंबई में थोड़ी बैठे हुए हैं, या कलकत्ता में बैठे हुए हैं। गांव देहात के किसानों के, मजदूरों के बच्चे, कभी बिजली आ जाती है, कभी चली जाती है। थोड़ी आवाज नहीं आएगी बच्चों की। मैं अपनी बात में वापिस आता हूं। एक टेबल जारी करी है और टेबल जारी हुई है पंजाब से। अब यह भी समझ में नहीं आता कि पंजाब राज्य में कितने संयुक्त मोर्चा हैं। हर जगह पे संयुक्त मोर्चा बने हुए, पर यह जो संयुक्त मोर्चा है, जहां तक मैं समझता हूं, यह संयुक्त मोर्चा बना हुआ है चंडीगढ़, मोहाली, जयपुर, पंचकुला और भाई वो मोहाली के साथ में, यह मैं नाम भूल गया। ये वहां के जो अफसर जो रहते हैं हाउसिंग सोसाइटियों में, सेक्टरों में, ये मेरे हिसाब से उनका संयुक्त मोर्चा है। अब इस संयुक्त मोर्चा ने एक टेबल जारी करी है OROP 3 की। सबसे बड़ी बात है, OROP 3 की टेबल जारी कर दी, और जारी करने वाले भी ब्रिगेडियर और जनरल हैं, ब्रिगेडियर और जनरल हैं। और इनका वीडियो सभी बना रहे हैं। यूट्यूबर कैप्टन जो सैनिक नाम से न्यूज चला रहा है, कोट टाई पहन के, तब वो भी बना रहे हैं, क्योंकि उसको खुद को अपनी पेंशन का ज्ञान नहीं। वो सिपाही और सूबेदार की पेंशन का क्या ज्ञान रखेगा। सुनने की बात है, आपके दिमाग के तार तार खुल जाएंगे। और मैं कहता हूं आप लोगों से, नैतिकता के हिसाब से 10-10 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे वो रिटायर्ड अफसरों के पास में भी चला जाए
जिससे उनका पता लग जाए कि वो सैनिक नहीं है कि 75 साल पुराने, कि बंदूक के ऊपर लाल धागा बांध दिया, पीला धागा बांध दिया, ये मेरी बंदूक है, मेरी बंदूक है। 2024 के सैनिक हैं ये, पूर्व सैनिक, जो कंप्यूटर को चलाना भी जानते हैं तो कंप्यूटर को खोलना भी जानते हैं, जो टैंक को चलाना भी जानते हैं तो टैंक को खोलना भी जानते हैं, जो लड़ाकू विमान को खोलना भी जानते हैं तो लड़ाकू विमान को आसमान में चढ़ाना भी जानते हैं। ये वो सैनिक हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले। अब ये देख लो, पढ़े लिखे जिनको कहोगे वो क्या बोलते हैं, ऑफिसर आइकॉन, ऑफिसर क्वालिटी, ये उनकी देखो, पढ़े लिखो की, पढ़े लिखे लोगों ने टेबल जारी कर दी ORP 3 की। इस ORP 3 में उनका जो पहला स्थान है यहां पे, इसमें कह रहे हैं वो पेंशन एज ऑफ 1 जनवरी 2016 में एक सिपाही की 17,129 रुपये थी। नहीं, सॉरी, सिपाही की जो पेंशन थी 2016 में वो 17,699 थी। कोई इनसे पूछ तो लो कि ORP 1 में किसी की भी 17,699 नहीं थी, 17,130 रुपये थी। बड़ा चढ़ाकर रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार को गुमराह कर रहे हैं पूर्व सैनिकों के लिए। नायक की पेंशन ये दिखा रहे हैं 18,427 रुपये, बिल्कुल ठीक दिखा रहे हैं। अब हौलदार की 2016 में जो पेंशन दिखा रहे हैं 20,066 रुपये, जबकि 1 रुपया ज्यादा था, 20,067 रुपये। अब नायब सूबेदार की जो पेंशन है उसको भी ये बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। सूबेदार मेजर की जो पेंशन है 2016 में ये दिखा रहे हैं 33,526 रुपये, जबकि थी 33,529 रुपये। और इसी खाने में इन्होंने सूबेदार को छोड़ दिया। और ऊपर से आप देखोगे ना, इनको ये भी नहीं मालूम, पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे कि सेना का स्ट्रक्चर क्या है, रैंक वाइज क्या क्या होता है। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, सिपाही, नायक, मेजर। नायक के बाद में तो कोई मेजर बनता ही नहीं, फिर हौलदार, फिर नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद में इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल ला दिया, फिर कर्नल, फिर कर्नल के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल के बाद में मेजर जनरल। और इसी टेबल पे अब फिलहाल में हंगामा हो रहा है कि ये पढ़े लिखे थे कौन आदमी। आगे आप और भी सुनोगे। तो रिवाइज पेंशन 1 जुलाई 2019 को क्या कह रहे हैं कि एक सिपाही की पेंशन होगी 19,729 रुपये। इन्होंने बताया कि 29,729 रुपया आज के दिन एक सिपाही ले रहे हैं। अरे यार, कहां के पढ़े लिखे आदमी हो, ना टेबल देखनी आती हो। मैंने पहले भी बताया है कि पे पेंशन के बारे में आप ये मत सोचना कि कोई बड़ा रैंक लेके आ गया, कोई छोटा रैंक है उसको ज्यादा ज्ञान होगा, बिल्कुल नहीं है। पूरे भारत में पे पेंशन की जानकारी रखने वाले कुछ ही बंदे हैं। या तो मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब हैं, या पूर्व वायु सैनिक एयरफोर्स के मोहन रंगन साहब हैं, या नायक हरपाल हैं। इनके अलावा मैंने तो आज तक 10 साल में किसी को भी नहीं देखा जो पे पेंशन के बारे में जानता हो। तो ये कहां से पे पेंशन उठा लेते हैं। अब देख लो तुम खुद ही कि 1 जुलाई 2019 को जो 2022 को रिवीजन हुई सेकंड ORP, जो आज वर्तमान में ये कह रहे कि एक सिपाही 29,726 रुपये ले रहा है, जबकि मैं इनको ये कह रहा हूं कि एक सिपाही जो 28 साल नौकरी करने वाला है वो 19,759 रुपये ले रहा है। इन्होंने उसका आंकड़ा यहां पे रख दिया, उसके आंकड़ों से गुमराह कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि 28 साल तो सिपाही नौकरी नहीं कर सकता भाई,
ये सबको ज्ञान नहीं इस बात का। इस बात का तो बड़े बड़े अफसरों को भी ज्ञान नहीं है कि 28 साल भी सिपाही नौकरी कर सकता है नेवी एयरफोर्स में, क्योंकि मैं नेवी एयरफोर्स के साथ में 4 साल रहा हूं अंडमान निकोबार में। तो हमने इसलिए पता, पर सबको ये बात नहीं पता। पर ये आंकड़ा इन्होंने रख दिया 28 साल सिपाही का। पर आर्मी वाला, नेवी एयरफोर्स के भी बहुत कम पाएंगे जो 28 साल सिपाही की नौकरी करते हैं, बहुत कम। आगे सुनो, नायक 21,101 रुपये ले रहा है वर्तमान में, OROP सेकंड में 666 सर्कुलर में, जो 2022 में रिवीजन हुई, ये बता रहे हैं। जबकि आज वर्तमान में एक नायक ले रहा है 20,107 रुपया। अरे कहां से आंकड़े लेके आ रहे हो? ये तो OROP फर्स्ट है 555 सर्कुलर, ये 666 सर्कुलर है। कहां से आंकड़े लेके आ रहे हो जनरल साहब? वो रिटायर कहां से पढ़े लिखे थे? कौन सी यूनिवर्सिटी ने पास करे हो? कहां से ये गणित आया आप लोगों को? एक हौलदार को बता रहे हैं कि वर्तमान में एक हौलदार 22,257 रुपये ले रहा है, 22,257 रुपये ले रहा है वर्तमान में। और 22,257 रुपये ले रहा है 28 साल वाला, जिसने 28 साल सर्विस करी हो। देख कहां गुमराह कर रहे हैं पूर्व सैनिकों को, और इसके साथ में यूट्यूबर चैनल वाले। जबकि एक हौलदार जो 24 साल करता है या 2 साल बढ़वाने के बाद भी करता है, तो उसकी भी पेंशन 21,782 रुपये से ऊपर नहीं है। ये देख किस तरह से आप लोगों को पट्टी बांध रहे हैं और सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि जवानों की पेंशन तो पहले से ही ज्यादा है, हमारी कम है। आगे सुनते रहना। नायब सूबेदार की ये पेंशन बता रहे हैं 2019 में, जो OROP 666 सर्कुलर में, जो 2022 में रिवीजन हुआ, 26,800 रुपये। अब मैं ये पूछने वाला हूं 26,800 रुपये किस नायब सूबेदार की है? क्या 24 साल वाले की या 26 साल वाले की? अगर 26 साल वाले की बात करें तो 24,825 रुपये ले रहा है। यह आंकड़ा कहां से दिखाया आप लोगों ने? कहां से दिखाया? वाक्य में एक सूबेदार मेजर को बोल रहे हैं कि 2022 के जो OROP सेकंड का रिवीजन हुआ 666 में 37,600 रुपये कि वो सूबेदार मेजर 37,600 रुपये ले रहा है। ये देख लो पढ़े लिखे आप। OROP के 666 नंबर सर्कुलर में देख लो आप, टेबल नंबर 8 में। क्या एक सूबेदार मेजर, कमेंट करके बताना सूबेदार मेजर, क्या एक सूबेदार मेजर 34,400 रुपये से ज्यादा पेंशन ले रहा है? ले रहा है तो कमेंट करके बताओ। पर ये क्या कह रहे हैं कि एक सूबेदार मेजर आज वर्तमान में, आज होगी 20 जुलाई की 34,600 रुपये ले रहा है। देख अब ये क्या कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 को सिपाही की पेंशन बढ़ जाएगी 21,785 रुपये, नायक की 22,875 रुपये और हौलदार की 23,050 रुपये, नायब सूबेदार की 27,988 रुपये और सूबेदार मेजर की 39,350। यह आंकड़ा कहां से लेके आए? यह है गुमराह करना और बरगलाना, और सरकार को बरगलाना और आप लोगों को बरगलाना। और यह टेबल ऐसा नहीं है इन्होंने यहां नहीं भेजी होगी, अगर भारत सरकार के पास में भेजी है तो यह दिखा दिया इन्होंने कि जो 97% पूर्व सैनिक है, जो देश की इन्हीं सेनाओं की रीढ़ की हड्डी है, वो
पहले से ही ज्यादा पेंशन ले रहे हैं और हमारी पेंशन कम है। अब मैं इसके अंदर दिखाऊं तो ये में कर्नल की पेंशन कम दिखा रखी है, जबकि वो ले ज्यादा रहा है। ब्रिगेडियर की कम दिखा रखी, ले ज्यादा रहा है। मतलब सच बात को वहां तक नहीं जाने देना चाह रहे, और इस सच बात को नहीं जाने में ये जो कोट टाई वाले हैं, यूट्यूबर हैं, जो आपके ही रैंक के भाई हैं, जो दैट देने ही इन्हीं टेबलों के ऊपर वीडियो बना देते हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि एक सिपाही की जो पेंशन है वो 2024 में 18,807 है, जो नायक की है 20,107 है, और जो हौलदार की है 22,257 रुपये। अब इस टेबल में एक और भी बात देखो, आप ऊपर से देखो, सिपाही आ गया, फिर नायक आ गया, फिर बीच में मेजर आ गया, फिर हौलदार आ गया, फिर नायब सूबेदार आ गया, फिर सूबेदार गायब है इसमें से, सूबेदार गायब है इसमें से, सूबेदार मेजर आ गया, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल आ गया, फिर ब्रिगेडियर आ गया। मतलब सूबेदार इनकी टेबल से गायब है। क्यों नहीं लिखा सूबेदार का? क्यों नहीं बताया 2016 में कितनी थी? OROP 666 सर्कुलर 2022 में निकला, उसमें क्यों नहीं आंकड़ा दिया सूबेदार का? पता है क्यों नहीं दिया सूबेदार का आंकड़ा? क्योंकि सूबेदार की विसंगतियां इतनी बड़े लेवल पे हो चुकी हैं कि उनके बेनिफिट तीसरी OROP में भी नहीं हो रही। ये तो इन्होंने सच बोला है, इसका तो मैं धन्यवाद करता हूं कि सूबेदार का आंकड़ा नहीं दिखाया। आंकड़ा क्यों नहीं दिखाया? क्या सूबेदार ने देश की सेवा नहीं करी? उसने 28 साल 30 साल अपने जवानी के बॉर्डरों पे नहीं काटे, तो उसकी पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही 2016 के बाद से? सारा बेनिफिट ऊपरले में ही जा रहे, 8,000 से 13,000 रुपये की बढ़ोतरी, 5 लाख से 8 लाख का एरियर, तो सूबेदार की बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही? ये मेरे जो रिटायर्ड सूबेदार हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि पूरे देश में जितनी संस्थाएं हैं और सिर्फ जो सूबेदार रिटायर्ड रैंक है उसका 1%, सिर्फ 1% उन सोसाइटियों के अध्यक्ष है, जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं, चाहे गांव में, चाहे देहात में, चाहे तहसील में, जिले में, चाहे राज्य में है, वो सूबेदार है। और 1% सूबेदारों ने 99% सूबेदारों की जो पेंशन में विसंगति हो रही है उन 1% के कारण हो रही है। 1% के कारण जो चाय पकौड़ा खाने में व्यस्त है, दरी कुर्सी बिछाने में व्यस्त है, जो संस्थाओं के अध्यक्ष है, मैं सिर्फ उनको कह रहा हूं, सिर्फ 1% को, और उनके कारण 99% जो सूबेदार हैं उनको उनका हक नहीं मिला, उनकी पेंशन की विसंगतियां दूर नहीं हुई। सिर्फ 1%, और वो 1% ऐसे जो ये टेबल निकाल रहे हैं ना, टेबल निकाल रहे हैं, वो इनके नीचे बैठे हुए। तो बताओ भाई, मैं कौन कसूर हूं? जब तक भारत सरकार तक आपकी आवाज नहीं जाएगी, आपकी मांगे नहीं जाएंगी, जब तक आपकी विसंगति नहीं जाएगी, जो असमानता नहीं जाएगी, तो भारत सरकार क्या सपने में आप लोगों की मांगों को पूरी कर देगी? भारत सरकार कोई अंतर्यामी लग रही है, कोई भगवान है कि उसको सब कुछ जानकारी हो जाएगी? नहीं, ये टेबल तो 1 महीने पहले निकली है, और इसके ऊपर तो कोट टाई यूट्यूबर से लेकर जो 5-7 जो मेन चैनल है उन्होंने सबने वीडियो बना दी। कभी पूछा आपने कोट टाई वाले यूट्यूबरों से कि इसके अंदर तो एक सिपाही की जो पेंशन दिखा रहे हैं 2024 में जो ले रहा है रिटायर्ड सिपाही, वो 19,729 रुपये दिखा रहा है? ऐसा कोई सिपाही है ही नहीं। यहां तक जिसने 28 साल नेवी एयरफोर्स में नौकरी करी है वो भी 19,726 रुपये नहीं ले रहा पेंशन। तो ये आंकड़ा लेके कहां से आए? जबकि 2024 में जो सिपाही 17 साल में रिटायरमेंट आया है वो
18,807 ले रहे हैं। ये एक तरह से सरकार को गुमराह किया जा रहा है और सरकार को दबाव में लाया जा रहा है इस टेबल के द्वारा कि जो 97% जो छोटे रैंक के सिपाही, जेसीओ, सूबेदार में जब ऑलरेडी उनकी पेंशन पहले से ही ज्यादा है, और जो अपर रैंक है, जो अफसर रैंक है, उनकी पेंशन बहुत कम है। उनकी पेंशन को ज्यादा बढ़ाया जाए, उनकी पेंशन को ज्यादा बढ़ाया जाए, ये सरकार पे दबाव डाला जा रहा है। और इस दबाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो कोट टाई यूट्यूबर है, वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जबकि वो छोटे रैंक के सैनिक है। क्या हो गया, ऑलरेडी कैप्टन ही तो है वो कोट टाई वाला, पर उसको पता है कि एक सिपाही की कितनी पेंशन है, पर नहीं, उसको निचले लेवल की पता है, नहीं सॉरी ऊपरले लेवल की पता है, निचले लेवल की नहीं पता। अब सरकार के पास में इस तरह के आंकड़े जाएंगे तो सरकार सोचेगी भाई सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन की तो पेंशन ज्यादा है, ऊपरला जो रैंक है उसका स्टेटस डाउन कर दिया, क्योंकि ऐसी खबरें मीडिया में भी चल रही हैं। और मीडिया कौन चला रहा है, ये भी यार ताज्जुब की बात है। 100 की 100% मीडिया कौन चला रहे हैं, मेरा जैसा एक होगा, एक नायक बंदा, एक नहीं तो 101% जो मीडिया चला रहे हैं वो रिटायर्ड सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेडी कैप्टन चला रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई जो सिपाही से ऑनरेडी कैप्टन है उनकी पेंशन पहले से ही ज्यादा है, और जो अपर रैंक है, जो मेजर से लेके जनरल साहब की जो पेंशन है वो कम है, उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए। यही अपने वीडियो में ये लगातार बता रहे हैं और आप सुन रहे हो और सुन सुन के तालियां बजा रहे हो, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। तो सरकार के पास में एक अलग चीजें जा रही, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, बताओ अकेला मैं क्या कर सकता हूं, जब 100 के 100 यूट्यूबर चैनल वाले आपकी पेंशन को ज्यादा बता रहे हैं और मैं अकेला ये कह रहा हूं कि नहीं भाई ये गलत आंकड़े हैं, ये गलत टेबल है। चाहे कितने पढ़े लिखे हो, चाहे ये पीएचडी धारक हो, पर इन गणित का ज्ञान जीरो भी नहीं, बैंगन भी नहीं है इनको, क्योंकि पे पेंशन का सबको ज्ञान नहीं है। मेरा अगर पढ़ाई लिखाई का आप बोलते हो तो पढ़ाई लिखाई में तो यार मैं एलएलबी करके बैठा हूं, डबल एमए करके बैठा हूं। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे जवान हैं, मेरे भाई हैं जो आईपीएस आईएएस लगे हुए, क्या उनको पे पेंशन का ज्ञान है? क्योंकि वो इस फील्ड में है ही नहीं। तो मेरे जैसे सैनिक इस फील्ड में है तो सबको ज्ञान नहीं होता। तो आपकी पेंशन में सबसे बड़ा धोखा ये कोट टाई वाले, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि जितना नुकसान इन कोट टाई यूट्यूबर चैनल वालों ने करवा है ना आप लोगों का, उतना किसी ने नहीं करवा। इन्होंने सिर्फ एक टेबल बना के छोड़ी और इस टेबल को भारत सरकार तक इन कोट टाई वालों ने पहुंचा दिया, 100 चैनलों ने। अब मैं अकेला खड़ा हूं और 100 चैनल एक जगह पे खड़े, तो 100 चैनलों की जो आवाज है वो 140 करोड़ लोगों में गई और मेरी आवाज 5,000, 6,000, 7,000 में गई। वो 5-6 हजार में भी गिनती के 1-2 आदमी भी मेरा साथ देने वाले नहीं। तो बताओ भी मैं क्या करूं? देखो सच का साथ देने वाला कोई नहीं और झूठ कोट टाई वाले का साथ देने वाले लाखों। तो मैं कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। इन 100 अगर ये 100 चैनल वाले खड़े हैं जो झूठ दिखा रहे हैं तो मैं अकेला खड़ा होकर सच दिखाने की हिम्मत करूंगा। आज तक सच दिखाया और सच दिखाऊंगा और भारत सरकार तक पहुंचाऊंगा, चाहे कोई देखे या नहीं देखे, पर सच्चाई यही है। ये टेबल मेरे हिसाब से सबके पास में पूछ चुकी है, यूट्यूब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर सबके पास में पूछ चुकी है। मेरे पास में जब फोन आए तभी मैं किसी बात को कहता हूं। और पंजाब राज्य से मेरे पास में सबसे ज्यादा फोन आए कि कपिल भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी सच्चाई लेके आओ। मैंने कई दिन ध्यान भी नहीं दिया, मैं रहने दो, पर जब ज्यादा फोन आए तो तब मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। तो इतना ही कहना चाहता हूं भाई, आप लोग खुद अपनी मांगों को पूछाओ, अपनी जायज मांगों को भारत सरकार तक पूछाओ। जिस तरह से ये टेबल निकाल रहे हैं उसी तरह से आप टेबल निकाल दो। सैनिकों की जो पेंशन उसको कम दिखा दो और अपर रैंक की ज्यादा दिखा दो।
और भेज दो रक्षा मंत्रालय में। और ये भी तो हमारे साथ में ऐसा ही कर रहे हैं, हमारे साथ में ऐसा ही तो कर रहे हैं, इन टेबलों में दिखा के भारत सरकार को गुमराही तो कर रहे हैं। तो आप गुमराह नहीं कर सकते। अगर एक सिपाही 18,000 रुपये पेंशन ले रहा है तो उसकी पेंशन कम दिखा दो, उसकी 17,000 दिखा दो। अगर एक सूबेदार जो 31,400 रुपये के करीब ले रहा है 2016 से पहले वाला, उसकी 29,000 दिखा दो, क्योंकि 2016 के बाद में और 666 सर्कुलर में सूबेदार 27,000 के करीब पेंशन ले, 29,000 के करीब पेंशन ले रहे हैं। 666 सर्कुलर में 27,000 तो उनकी थी जो 2016 के बाद में रिटायरमेंट आए, उनकी बढ़ाकर 666 सर्कुलर में 29,000 के करीब करी थी। दिखा दो, अपनी कम दिखा दो, इनकी ज्यादा दिखा दो। यही हो सकता है, यही हो सकता है, कर दो काम। पर यूट्यूब चैनल वाले जो ये है ना, ये कोट टाई वाले बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक बता रहा हूं मेरे भाई। क्या पता हम कामयाब भी हो जाते, सरकार तक आवाज भी पूछ जाती, पर कपिल फौजी भाई जैसा एक आदमी भी नहीं पाओगा तुमने इन लाखों यूट्यूब चैनल वालों में। सिर्फ एक मैं ही पाऊंगा जो हमेशा सैनिकों की मान और सम्मान और न्याय और समानता की बात करता हूं, फालतू में बात करता नहीं हूं, और ना किसी से डरता, ना कोर्ट कचहरी से, ना किसी और से वकालत करते हुए मैं अपना जॉब भी नहीं करता। यूनिवर्सिटियों के अंदर मैं पढ़ता हूं, पर जब भी मेरे पास में समय लगता है तो जवानों को हकीकत से रूबरू करवाता हूं। पर कोट टाई वालों की तरह मेरा कोई यूट्यूब बिजनेस नहीं है, मैं पसीने निकाले हुए ना ऑफलाइन में लाइव हूं, सबके कमेंट पढ़ सकता हूं सबके, पर मेरा साथ देने वाले बहुत ही कम है। सच का साथ वैसे भी नहीं मिलता है, कभी भी देख लेना, कभी भी देख लेना, ये तो प्रकृति का नियम है। सच को हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। पर मैं परमात्मा की दया से मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मैं इस लाखों की भीड़ में अकेला इंसान खड़ा हूं। ये लाखों आदमी मेरे जैसा नहीं बन सकते, पर इन जैसा मैं 1 मिनट में बन सकता हूं। उनकी भीड़ में मैं शामिल हो जाऊंगा, झूठ दिखाने लग जाऊंगा 1 मिनट में, पर ये मेरे जैसा नहीं बन सकते। ये कोट टाई कभी उतार के नहीं आ सकते। तो ये टैबलों पे ध्यान मत देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई सबको।